Assalamu alaikum everyone. Hope you'll be doing good. And today we are going to learn adverb. Adverb. What's adverb? An adverb is a word which modifies the quality of an adjective, verb and another adverb. Here you can note down on your own diary. An adverb. An adverb is a word. एडवर्ब एक वो लफ्ज़ है जो क्या करता है, जो मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, मॉडिफाइज द क्वालिटी। क्वालिटी जैसे आपको बोलता है लेवल ऑफ एक्सलेंस, किसी चीज़ की लेवल होना, एक्सलेंस उसमें अच्छाई की लेवल होना। द क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती है एडजेक्टिव। वर्ब एक्शन की क्वालिटी बोलता है। एंड अनदर एडवर्ब, वो दूसरे एडवर्ब की, इनकी क्वालिटी को ये मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव आपको नहीं पता होगा क्योंकि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, जो हमें नाउन की क्वालिटी बताता है एंड प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताता है। नाउन और प्रोनाउन मैंने आपको बताया है। नाउन में क्या क्या आता है। नाउन हमें किसी के भी नाम, जैसे पर्सन का नाम आता है, प्लेस का नाम आता है, चीज़ थिंग्स का नाम आता है, एनिमल्स का नाम आता है, तो उनकी क्वालिटी बताता है हमें एडवर्ब। और एडवर्ब हमें प्रोनाउन की, जैसे ही, शी, दे, जैसे मैंने आपको परसों पढ़ाया, तो आप वो देख सकते हैं जितने भी उसमें आते हैं उनकी क्वालिटी हमें एडवर्ब बताता है। एडजेक्टिव की क्वालिटी को मॉडिफाई करता है। वर्ब की क्वालिटी, एक्शन, जितने भी एक्शंस होते हैं उनकी क्वालिटी को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। ओके, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज द क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव and verb and adverb. Okay, you can note down on your own diary. Okay, now types of adverb. एडवर्ब के भी अपनी टाइप्स हैं। मैं आपको होल में बताती, लेकिन मैं आपको एक एक करके इसलिए बता, ताकि आपको पता चलता है कि कहाँ पे हमें कैसे किस चीज़ का एडवर्ब दिखाना है। लाइक फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमें वेयर का आंसर देना होता है। कहाँ पे किसी भी चीज़ का होना। जब हमें कोई बोलता है वेयर, कहाँ पे, प्लेस, किस प्लेस पे, कहाँ पे, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं लाइक अबव, किसी चीज़ की सरफेस से ऊपर, लाइक अबव द सरफेस, लाइक ब्लो, लाइक हियर, लाइक देयर, लाइक इन, लाइक इनसाइड, outside, like near and far. ओके, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ मैं। अबो, लाइक आपको किसी चीज़ का बोलना है कहाँ पे, प्लेस का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे, वेयर आप बोलते हैं अबो द सरफेस, ब्लो द सरफेस, हियर यहाँ पे कोई चीज़, किसी चीज़ का होना कहाँ पे हुआ, हियर यहाँ पे ये हुआ, दिस हैपेंड हियर ये यहाँ पे हुआ, देयर वहाँ पे, इन किसी चीज़ के अंदर होना, लाइक इन द बॉक्स, इन द पिट, इन द होल, किसी चीज़ के अंदर कुछ होना यहाँ पे हुआ। आप प्लेस का बोल रहे हैं, वहाँ पे प्लेस के हिसाब से उस एडवर्ब को आप डिफाइन करते हैं। इनसाइड घर के अंदर, इनसाइड द हाउस, इनसाइड आउटसाइड द हाउस, नियर नज़दीकी पे कुछ हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह बचाए एक्सीडेंट हुआ तो नियर, वो हमें जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ पास में ही है, नियर यहाँ नज़दीकी पे, फार दूर आप जगह का बोल रहे हैं तो वहाँ पे आता है अबव, बिलो, हियर, देयर, इन, इनसाइड, आउटसाइड, नियर एंड फार। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। वक्त के हिसाब से वक्त को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, और इसमें हमें आंसर देना होता है व्हेन का, कब किस वक्त हुआ, तो हम बोलते हैं, इसमें एग्जांपल्स आती हैं बिफोर,
बिफोर, आफ्टर, आफ्टर भी इसमें आता है, नाउ, नाउ भी आता है, देन, एगो, yesterday, yesterday, today, tomorrow, tomorrow, last year, last year, कब, when, like before few days, बिफोर डेज, किसी किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का कब होना, बिफोर फ्यू, ऐसा 2 दिन पहले हो गया, 2-3 दिन पहले हो गया, बिफोर फ्यू डेज़, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, आफ्टर फ्यू डेज़, आफ्टर 2 डेज़, आफ्टर 3 डेज, किसी को अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको कोई बोलता है कि कब आपका एग्ज़ाम, तो आप बोल सकते हैं आफ्टर 2 डेज़, आफ्टर 3 डेज़, ऐसा ऐसा हम बोल सकते हैं टाइम के हिसाब से, लाइक नाउ, लाइक नाउ, माई एग्ज़ाम विल स्टार्ट नाउ, मेरा एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होगा, अभी होगा, देन वी आर गोइंग टू पिकनिक, देन we are going to picnic, then we are going to some other place, उसके बाद हम किसी और जगह पे जा रहे हैं, एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, किसी चीज़ का हम बोलते हैं कभी उस दिन हुआ था, लॉन्ग लॉन्ग बहुत पहले की बात है, टाइम के हिसाब से कब, कब आप कोई बोलता है कब हुआ ये आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है, yesterday I was in market, मैं कल मार्केट में था, एंड आई सा है, मैंने उसको देखा, yesterday I was in the market and I saw him, मैंने उसको देखा, कल मैं मार्केट में थी और मैंने उसको देखा, today I am going to श्रीनगर, आज मैं श्रीनगर जा रही हूँ, वक्त का बोल रही हूँ, कब जा रही हूँ, when का आंसर दे रही हूँ, today I am going to श्रीनगर, आज मैं श्रीनगर जा रही हूँ, and tomorrow is my birthday, कल मेरा बर्थडे है, मैं बोल रही हूँ आपका, अगर कोई मुझे पूछ रहा है when is your birthday, आपका बर्थडे कब है, मैं उसको बोल सकती हूँ, यहाँ पे जवाब उनको मिलेगा tomorrow is my birthday, मैं आपको उनको बोलती हूँ कल मेरा बर्थडे, यस, लास्ट ईयर आई डिडंट सेलिब्रेट माई बर्थडे, लास्ट ईयर जो है पिछले साल मैंने अपना बर्थडे जो है सेलिब्रेट नहीं किया, मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, फिर से रिपीट करते हुए एडवर्ब ऑफ टाइम में हमें व्हेन का आंसर देना होता, लाइक बिफोर, आफ्टर, नाउ, देन, अगो, yesterday, today, tomorrow एंड लास्ट ईयर, ओके। इसके बाद एक और है एडवर्ब का टाइप, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें किसका आंसर देना, तो हमें देना होता है हाउ, कितना, कितना, किसी चीज़ की मकदार हम बोल रहे हैं कि कितना, हाउ मच, लाइक इसमें हम बोल सकते हैं नाइसली, ब्यूटीफुली, like badly, like silently, boldly, like angrily, like happily, etc. आप और भी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, नाइसली, कैसे, कितना, हम बोल सकते हैं हाउ का आंसर देना है हमें नाइसली, शी इज़ डूइंग हर वर्क नाइसली, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, कैसे कर रही है, हाउ, नाइसली, ही हैज़ मेड हिज हाउस ब्यूटिफुली, उसने अपना घर बहुत अच्छा बनाया है, ही इज़ बैडली इंजर्ड, वो बुरी तरह से ज़ख्मी है, साइलेंटली शी डिड दिस वर्क, साइलेंटली इसने ये अपना चुपके से आराम से उसने ये काम अंजाम दिया, बोल्डली शी स्पीक अप, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से विदाउट हैविंग एनी श्योरिंग, विदाउट हैविंग एनी फियर, उसने बोल्डली जवाब दिया, किसी चीज़ का जवाब देना था तो उसने आंसर बहुत अच्छी तरीके से दिया, बोल्डली, एंग्रीली शी इज़ टॉकिंग टू मी, एंग्रीली वो मेरे साथ गुस्से में बात कर रही थी, एंग्रीली, हैप्पीली आई एम गोइंग टू श्रीनगर, हैप्पीली मैं खुशी के साथ श्रीनगर, हैप्पीली आई एम गोइंग टू हॉस्टल, मैं हैप्पीली हॉस्टल जा रही हूँ, विदाउट हैविंग एनी रिग्रेट, विदाउट हैविंग एनी फियर, आई एम गोइंग टू
हॉस्टल हैप्पीली, किसी चीज़ को खुशी के साथ होना, तो इसमें हम किसी चीज़ में खुशी हो तो हैप्पीली। कैसे, हाउ, कैसे जा रहे हैं, हाउ का आंसर देना होता है हमें, लाइक नाइसली, ब्यूटीफुली, बैडली, साइलेंटली, बोल्डली, एंग्रीली, हैप्पीली एक्स्ट्रा। ये सारे आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें इन सब चीज़ों का ये आंसर देना होता है। हाउ का आंसर देना, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसमें आता है। और भी सारे वर्ड्स हैं कि आप खुद ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है एक और, फोर्थ, एडवर्ब ऑफ नंबर, या आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, इसमें हमें आंसर देना होता है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का आंसर देना होता है, लाइक आंसर है इसमें वंस, ट्वाइस, जैसे नंबरिंग के हिसाब, कितना, ट्वाइस, समटाइम्स, समटाइम्स, ऑलवेज, अक्सर बेशतर, ऑफन, ऑफन, लाइक सेल्डम। ओके, एडवर्ब ऑफ नंबर में हमें क्या क्या आता है, जिस नंबरिंग के हिसाब से, इसमें आता है वंस, वंस, वंस आई वेंट श्रीनगर, उसके उस दिन क्या हो गया था, वंस नंबर के हिसाब, एक बार मैं श्रीनगर गई थी, उसके वहाँ पे क्या हो गया, वंस आई वेंट टू, वंस आई वेंट टू दिल्ली, वहाँ पे क्या हुआ, या मुझे मज़ा आया या मुझे मज़ा नहीं आया, तो वंस मैं आपको बोल रही एक बार मैं श्रीनगर गई तो वहाँ पे क्या हो गया। ट्वाइस आई ईट फूड, ट्वाइस आई ईट फूड, मैंने 2 बार खाना खाया, ट्वाइस आई ईट फूड, मैंने 2 बार, इससे हमें पता चलता है कि कितनी बार खाना खाया, हम मिकदार बोल रहे हैं, नंबरिंग बोलते हैं। ट्वाइस आई ईट फूड, समटाइम्स आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा, कभी कभार मैं पिज़्ज़ा को पसंद नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज़ वेंट टू मार्केट, मैं हमेशा मार्केट जाती हूँ। आई ऑलवेज़, मैं अक्सर बेशतर मार्केट जाती हूँ। आई ऑफन वेंट टू थिएटर, कभी कभार, ऑफन में अक्सर बेशतर कहाँ, थिएटर जाती हूँ मूवीज़ देखने के लिए। सेल्डम, सेल्डम में हमें आता है रियरली, रियरली, रियरली किसी चीज़ के में, रियरली जैसे इंटर, जैसे जो कि रेगुलर नहीं होता है, कभी कभार होता है, और रियरली उसमें सेल्डम में हम रेयरली बोल सकते हैं। ओके, ये एडवर्ब ऑफ नंबर है, नंबर के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी कितनी बार, किस चीज़ का कितनी बार होना है, हाउ ऑफन कितनी बार का होना, वंस, ट्वाइस, थ्राइस आप बोल सकते हैं, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, ये आप इसका आंसर दे सकते हो हाउ ऑफन का। ओके, इसके बाद है एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, या आप बोल सकते हो क्वालिटी का, क्वालिटी की ये हमें मॉडिफाई करना, उसकी हमें क्वालिटी बतानी है। लाइक इसमें हमें आंसर देना होता है हाउ मच का, हाउ मच का, कितना, कितना, कितना था, वेरी, लाइक आंसर है वेरी, वेरी मच, वेरी मच, क्वाइट, लाइक आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, लाइक एनफ, लाइक आप बोल सकते हैं लिटिल, लिटिल, आप फ्यू भी बोल सकते हैं, टू। ओके, हाउ मच, कितना, डिग्री के हिसाब से हमें बोलना है वेरी मच। दिस, किसी भी चीज़ का हम बोलते हैं हाउ, हाउ मच डू यू लाइक मूवीज़, वेरी मच, आई लाइक मूवीज़ वेरी मच, आई लाइक मूवीज़, मेरी वेरी मच, मुझे मूवीज़ जो है बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ओके, उसके बाद एक क्वाइट का, जैसे किसी चीज़ का बहुत अच्छा होना बोलते हैं, दिस क्वाइट, दिस क्वाइट ब्यूटीफुल, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्वाइट, इससे हमें पता चलता है कि कितना, हाउ मच, बहुत ज़्यादा, जब हम क्वाइट बोलते हैं हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा है। Almost 90% या almost 80% people don't like funny movies. Almost 80 या 90% people don't like horror movie. इससे हमें पता चलता है कि कितने लोग पसंद और नापसंद करते हैं. This is only for example. Okay, enough.
जब भी आपको कोई चीज़ कुछ दे रहा है तो आप अगर आपको बोलना कि मुझे इतना ही चाहिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ एनफ फॉर मी, दिस इज़ एनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी है, दिस इज़ एनफ, ये बहुत है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लाइक लिटिल, आपको थोड़ा सा चाहिए, आप बोलते हैं आई विल टेक लिटिल, आई विल टेक लिटिल फूड, आई विल टेक लिटिल वाटर, आई विल टेक लिटिल कोल्ड ड्रिंक, जितनी भी आपको चाहे उसको बोलते हैं। जब हम आपको थोड़ा सा ही बोलना होता है आप लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। टू मच, दिस इज़ टू मच फॉर मी, मेरे लिए बहुत काफ़ी है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। दिस इज़ टू मच, ये बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं इससे आगे चाहिए। लाइक आप बोल सकते फ्यू एप्पल्स, आई नीड फ्यू एप्पल, मुझे थोड़े से ही एप्पल चाहिए। आई नीड फ्यू मैंगोज, मुझे थोड़े से ही मैंगो चाहिए। इससे हमें डिग्री का पता चलता है, और हाउ मच, कितना चाहिए आपको, कितना, लाइक वेरी मच आप बोल सकते हैं यहाँ पे, क्वाइट, ऑलमोस्ट, एनफ, लिटिल, फ्यू, टू, और भी हैं जो आप खुद ऐड कर सकते हैं। ओके इसके बाद है एडवर्ब ऑफ रीज़न, वजह। जब हमें किसी चीज़ की वजह बोलने थे, जिस हमें वाई का आंसर देना, तो वाई, आपने क्यों ऐसा किया, वाई। तो इसमें आता है एग्जाम्पल, मैं आपको बोलती हूँ हेंस, या देयरफॉर, या कॉन्सिक्वेंटली, किसी चीज़ का रिज़ल्ट, ये सारे रिज़ल्ट में ही आते हैं। उसके वाई, उसके बाद क्या हो गया रिज़ल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, उसके बाद है दस। ओके एक्स्ट्रा और भी है, तो फिलहाल मैं इतने ही के जवाब दे सकती हूँ यहाँ पे। ओके हेंस आप बोल सकते हैं, लाइक आपको बोलना होगा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, हेंस बिकॉज यू हैव इंसल्टेड मी। आई एम गोइंग हेंस बिकॉज यू हैव इंसल्टेड मी, मैं इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपने मेरी इंसल्ट की, आई एम गोइंग हेंस बिकॉज यू हैव इंसल्टेड मी, आपने मेरी इंसल्ट की है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वाई का आंसर इसको मिल गया, रीज़न। ओके इसके बाद है देयरफॉर, जब आपको कुछ कोई बोल रहा है वाई, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे आप सम पीपल हैव लव फॉर ट्रेडिशनल थिंग्स, कुछ लोगों को जो पुरानी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद, उनको उनके साथ लव है। देयरफॉर दे विल नॉट लूज़ देयर रिलेवेंस, इसीलिए वो अपना जो है अपना खो नहीं सकते हैं, अपने होने का जो उनकी वैल्यू है वो नहीं खो सकते। देयरफॉर दे विल नॉट लूज़ देयर वैल्यू, इसे वो अपना वैल्यू नहीं खो सकते हैं। देयरफॉर दे विल नॉट लूज़ देयर वैल्यू, इसकी वजह से वो अपना वैल्यू नहीं खो सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ों को पसंद करते हैं। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंटली, रिजल्ट, किसी चीज़ का रिजल्ट आना, जब आपने कुछ किया हुआ होता है तो उसके बाद वाई का बोलते हैं, क्यों ऐसा हुआ, तो आप उसके हिसाब से बोल सकते हैं। लाइक आप बोल सकते हैं ही डिड नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठता है, या ही डिड नॉट वेक अप अर्ली इन द, वो सुबह जल्दी नहीं उठा। कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज लेट टू वर्क, इसीलिए वो रिज़ल्ट आया कि वो वर्क अपने काम के लिए लेट हो गया। कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज लेट टू वर्क, आप बोल सकते हैं यहाँ पे ही डिड नॉट वेक अप अर्ली, वो सुबह जल्दी नहीं उठा। कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज लेट टू वर्क, वो काम के लिए उसको देर हो गई। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स यहाँ पे रिजल्ट आया इसके नींद से जल्दी ना उठने का। वाई, उसको क्यों देर हो, वो क्यों काम पे लेट उठा, क्योंकि वो सुबह देर से उठा है। कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट आया यहाँ पे कि वो देर से सुबह नींद से उठा था। उसके बाद क्या है, 10 है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी एक सेंटेंस, आई हैव ऑल द बुक्स, मेरे पास सारी बुक्स हैं। आई हैव ऑल द बुक्स आई नीड, मुझे जितनी बुक्स चाहिए, जो मुझे चाहिए बुक, वो पे मेरे पास सब हैं। दस आई विल बी एबल टू रीड प्रॉपरली, अब मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, सो दैट मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, क्योंकि जितना जो भी मुझे बुक चाहिए थी या जो भी मुझे किताबें चाहिए थी वो मुझे मिली हैं, वो मेरे पास है। दस आई विल बी एबल टू रीड प्रॉपरली, अब मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ। ओके दिस वॉज ऑल अबाउट एडवर्ब। I will come with the next video lecture. Till then, recapitulate this, stay healthy, stay blessed, and keep learning.